A very good morning, students. As we were reading chapter first of civics, the name of chapter is the Indian Constitution. In this, we were discussing in last video about the key features of Constitution. We have discussed about federalism, parliamentary form of governance, separation of powers, and universal adult franchise. Fifth key feature which is to be discussed, that is fundamental rights. Fundamental rights are those rights which are given to Indian citizens for their survival. These rights are very important to us for our survival. Let's read about it. The fundamental rights. Among the most important features of the Indian Constitution is the provision of fundamental rights which are provided to all Indian citizens. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ये है कि उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है. फंडामेंटल राइट्स हमें इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाए गए हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, जेंडर एक्सेट्रा. मतलब कि कोई कुछ भी मैटर नहीं करता किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, क्या जेंडर है, मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर. सभी को ये फंडामेंटल राइट्स हैं मिले हुए हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 6 fundamental rights have been guaranteed to the citizens. However, these rights have certain legitimate restriction which do not render them absolute. हमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, लेकिन however इट्स these rights have certain legitimate means valid restriction है, कुछ बाउंडेशन है which do not render them absolute, जो कि उन्हें ये शो नहीं करती कि दैट इज़ एब्सोल्यूट, वो कंप्लीट राइट है, मतलब हम उन्हें मिसयूज़ नहीं कर सकते. दीज रिस्ट्रिक्शंस एम टू बैलेंस द राइट ऑफ द इंडिविजुअल ऑन वन हैंड. और ये जो रिस्ट्रिक्शन है उनका एम क्या है कि जो राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल के जो पर्सन हैं उनके जो राइट्स हैं उनको बैलेंस करें, प्लस वन हैंड तो उनको बैलेंस करें, एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. और दूसरा है कि जो सोसाइटी के जो लार्जर इंटरेस्ट है उनका ध्यान रखें और जो सिक्योरिटी है कंट्री की उसका भी ध्यान रखें. ऑन अदर हैंड मीन्स दोनों तरफ बैलेंस रहे, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इन द फंडामेंटल राइट्स. द फंडामेंटल राइट एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो. जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या राइट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी. इक्वालिटी बिफोर द लॉ. इक्वालिटी कैसी? बिफोर द लॉ, कानून के सामने हम सभी इक्वल हैं, वेदर इट इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वेदर इज़ अ ऑर्डिनरी पर्सन हु यूज़ टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस. चाहे वो हमारे घर से गार्बेज उठाने वाला हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सभी क्या हैं? इक्वल हैं बिफोर द लॉ. इट मीन्स ऑल पर्सनस आर इक्वल बिफोर लॉ. सेकेंड है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा. किस बेसिस पे? उसके रिलीजन की बेसिस पे कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है. रेस मीन्स उसके कलर ऑफ स्किन कलर से, कास्ट से, सेक्स से मीन्स कि उसके जेंडर से, चाहे वो मेल है फीमेल है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पे. थर्ड है ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. और जो सभी सिटीजन्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स यूज़ कर सकते हैं, राइट है उनको सभी तरह के पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क, थिएटर, जो भी रोड्स वगैरह हैं सब कुछ वो एक्सेस कर सकते हैं सभी सिटीजन्स, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है. फोर्थ है ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट. और सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट है एम्प्लॉयमेंट का, मीन्स जॉब का, ऑक्यूपेशन का. कोई भी जॉब होती है उसके लिए वो इक्वालिटी है, इक्वल तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी पर्सन है कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं. सेकंड राइट है हमारा जो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ गिवन टू अस राइट टू फ्रीडम. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरियस राइट्स ऑफ फ्रीडम्स. अब ये इसका नेम है राइट टू फ्रीडम, मतलब इसमें हमें बहुत सारी फ्रीडम, क्लस्टर है, क्लस्टर मीन्स अ ग्रुप, बहुत सारी फ्रीडम्स दी हुई है. कौन कौन सी फ्रीडम है? फर्स्ट वन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फर्स्ट फ्रीडम है कि हमें स्पीच की, मीन्स अपना हम भाषण दे सकते हैं, अपना कुछ भी है वो बोल सकते हैं, हमें स्पीच की फ्रीडम है. प्लस एक्सप्रेशन की, मीन्स किसी भी टॉपिक को लेकर, कोई भी टॉपिक इंडिया में चल रहा है तो हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये फ्रीडम हमें है. नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. और हमें नेक्स्ट फ्रीडम कौन सी मिली है? असेंबल मीन्स इकट्ठे हो सकते हैं पीसफुली, कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, 100-50 लोग मिलकर कोई भी मीटिंग कर सकते हैं. एंड विदाउट आर्म्स, बिना कोई हथियारों के हम कुछ भी कहीं भी इकट्ठे होकर के किसी भी टॉपिक को लेकर हम मीटिंग कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं. नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस. और हमें फ्रीडम एक और मिली हुई है
टू फॉर्म एसोसिएशन मीन्स ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी यूनियन बना सकते हैं, कोई यूनिटी बना सकते हैं अपने ग्रुप को लेकर, कि कोई भी मेंबर क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी तरह की एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम टू मूव फ्रीली। और क्या फ्रीडम है कि हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इन अदर सिटी, इन अदर स्टेट्स, कहीं भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और कंट्री के किसी भी पार्ट में हम रिजाइड कर सकते हैं। रिजाइड मतलब रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ये हमें फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। और हम कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन को, प्रोफेशन लाइक लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी हम चूज़ कर सकते हैं। इट डज़ नॉट मैटर विच कास्ट फ्रॉम यू बिलोंग, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ऑक्यूपेशन मीन्स कोई भी जॉब आप कर सकते हो, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो, ये फ्रीडम है आपको इन एज अ इंडियन सिटीज़न। थर्ड राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इट मीन्स मिसयूज़ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ होता है एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा यूज़ कर लेना या गलत यूज़ कर लेना, वो है एक्सप्लॉयटेशन। हमारा राइट क्या है? इसके अगेंस्ट राइट है, राइट टू नहीं होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि हमारा राइट है, हम एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं, किसी को भी मना कर सकते हैं, कोई हमारा एक्सप्लॉयट करे तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर बिगाड़। ये क्या मना करता है? इसके अकॉर्डिंग क्या किस चीज़ की मनाही है? प्रोहिबिट्स मीन्स मना करना या मनाही है। ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, फोर्स लेबर मतलब फोर्सफुली किसी से वर्क करवाना, मजदूरी करवाना, जैसे बंधुआ मजदूर टाइप होते हैं ना, किसी भी तरह की मजदूरी करवाना, जिसमें हिंदी में जिसको बोलते हैं बेगार करवाना, बिना कोई उन्हें मनी दिए, बिना कोई उसे रिवॉर्ड दिए उनसे वर्क करवाना, वो होता है फोर्स लेबर या बेगार। सेकंड है इट प्रिवेंट्स चाइल्ड लेबर, और ये चाइल्ड लेबर को रोकता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें चाइल्ड लेबर को रोका जाता है। चाइल्ड लेबर मीन्स चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, जो 14 ईयर्स से कम हैं एज के बच्चे, उनसे वर्क नहीं करवाना, कोई भी हजार्डियस वर्क नहीं करवाना। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ आर राइट। थर्ड है प्रिवेंट्स टैरिफिक इन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स की टैरिफिंग मीन्स ह्यूमन टैरिफिंग को रोका गया। टैरिफिंग होता है व्यापार ह्यूमंस का, मीन्स इंसानों को बेचना और ख़रीदना या उनका व्यापार करना, इट्स प्रोहिबिटेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मनाही है। फोर्थ जो राइट है हमारा वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें किस चीज़ की फ्रीडम है? ऑफ रिलीजन मीन्स किसी भी रिलीजन को हम चूज़ कर सकते हैं। पीपल हैव अ राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। लोग अपने पसंद के कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रीच कर सकते हैं। प्रीच मतलब उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी चॉइस के रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ऑल माइनॉरिटीज़ हैव अ राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर्स। माइनॉरिटीज़, स्टूडेंट्स ये वर्ड्स आपने पहले भी सुना है। माइनॉरिटीज़ मीन्स दोज कास्ट हु आर लेस इन नंबर, जो कि बहुत लेस नंबर्स में है, ऐसी कास्ट, उन माइनॉरिटीज़ को क्या है? राइट है कि अपने वो जो कल्चर है ना उनको कंजर्व करके रखें और उनको डेवलप करें। मीन्स अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कल्चरल स्कूल्स ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए। ये माइनॉरिटीज़ को राइट है स्पेशली। द सिक्स्थ वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। अंडर दिस राइट सिटीजन हैव द राइट टू गो टू कोर्ट इफ़ दे फील दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। इस राइट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स कि हमें राइट है, ऊपर जो अब हमने 5 जो राइट्स रीड किए हैं, अगर उन किसी भी राइट में कोई भी राइट हमारा वायलेट हो रहा है, जो हमें मिल नहीं रहा है, उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं इस राइट के अकॉर्डिंग। अगर हमें ये वाला राइट नहीं मिलेगा तो ऊपर वाले 5 राइट्स हैं वो बेकार हैं, वो एज अ मतलब रिटर्न में पड़े रहेंगे, उसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका यूज़ हम इस बेस पे कर सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट है, कि हमारा कोई भी राइट, ऊपर वाला कोई भी राइट मिल नहीं रहा है, जो उसमें कोई वायलेशन हो रहा है, तो उसको हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। अगर ये राइट नहीं है तो ऊपर वाले सारे राइट नल एंड वॉइड है, उसका कोई यूज़ नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर आवर फंडामेंटल राइट्स। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट की फीचर विच इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है जिसको हमें फॉलो करना है। मीन्स राइट्स तो हमें दिए ही गए हैं एंजॉय करने के लिए, प्लस कुछ ड्यूटीज़ भी है एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वट आर दीज? लेट्स रीड। राइट एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड और दे मस्ट बी गो टुगेदर।
और राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, वो दोनों इंटर रिलेटेड है और ये साथ साथ चलनी चाहिए। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़। और जो हमारे नेशन की प्रोग्रेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिटीजन्स है जो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिस्टेड द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्टेड की गई हैं कुछ ड्यूटीज़ जो कि वी विल रीड नाउ। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल एंथम। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय होता है टू एक्ट अकॉर्डिंग, टू एक्ट अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है। रिस्पेक्ट करनी है उनके आइडियल्स की, जो भी उनके आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट के, प्लस नेशनल एंथम है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल ideals which inspired our national struggle for freedom. To cherish means to protect और to care, हमें प्रोटेक्ट करना है और फॉलो करना है जो नोबल आइडियल्स हैं विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल, जिन्होंने हमारी नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, उसके लिए जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है और फॉलो करना है और उनकी केयर करनी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये जो हमारी फीचर्स हैं इंडियन नेशन की, सवर्निटी मीन्स इंडिपेंडेंट है, यूनिटी मतलब यूनाइट है, इंटीग्रिटी मतलब कंप्लीट है, इन सब की हमें अपहोल्ड करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको बनाए रखना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और हमारी कंट्री को डिफेंड करना है, डिफेंड मीन्स प्रोटेक्ट करना है, एंड रेंडर मीन्स शो नेशनल सर्विस, हमें व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी हमें बुलावा आए इंडिया की तरफ से, देश की तरफ से, हमें अपनी नेशनल सर्विस है उसको शो करना है। मतलब जब भी हमें बुलाया जाए हमें अपने देश की सर्विस के लिए जाना है, ये हमारी ड्यूटी है। टू प्रमोट हारमनी मीन्स बैलेंस को बनाए रखना है इंडिया में। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, जो हमारा कॉम्पोजिट मीन्स कंप्लीट कल्चर है ना, अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं, ड्रेसेस हैं और जो भी कास्ट हैं अलग अलग, इन सबको प्रिजर्व करना है और उनकी वैल्यू करनी है। और जो हेरिटेज है हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वगैरह उनको सबको बनाए रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इंडिया का पीसफुल है उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको इम्प्रूव करना है डे बाय डे। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर मीन्स जो हमारी जो थिंकिंग है उसको साइंटिफिक बनाना है। ह्यूमनिज़म मतलब कि मानवता, एक दूसरे की भलाई सोचनी है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और कुछ जानने की इच्छा रखनी है अपने अंदर। एंड रिफॉर्म, और इन चीज़ों से हमें क्या करना है, कंट्री को रिफॉर्म करना है, मीन्स नए तरीके से सुधार लाना है उसमें। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनका सेफ गार्ड करना है और किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, उसको बनाए रखना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। स्ट्राइव होता है टू ट्राई, आपको क्या ट्राई करना है कि आपको एक्सीलेंस करना है, एक्सीलेंस देना है ऑल स्फेयर्स, सभी तरह की जो आप एक्टिविटी करते हैं, भले आप इंडिविजुअली करें, अकेले करें या कलेक्टिवली कोई भी एक्टिविटी करें, उसमें आप अपना एक्सीलेंट दोगे। स्ट्राइव होता है टू ट्राई, आप ट्राई करोगे, आप उसमें अपना एक्सीलेंट दोगे। ऑल स्फेयर, किसी भी स्फेयर में, भले आप कल्चरली कोई वर्क कर रहे हैं, साइंटिफिकली कर रहे हैं, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें आपको अपना एक्सीलेंट देना है, चाहे आप इंडिविजुअली करें चाहे आप कलेक्टिवली करें। सो दीज आर द ड्यूटीज़ विच हैव टू बी फॉलोड बाय इंडियन सिटीजन्स। नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट के लिए, कंट्री के लिए दिए गए हैं कि आपको गवर्नमेंट को उनको फॉलो करना है। ये जो पहले हमने पढ़ा है, जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज़ हैं वो इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या है, ये गवर्नमेंट के लिए। ये कुछ रूल्स हैं, कुछ लाइन्स या कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप मतलब गवर्नमेंट को फॉलो करनी है। व्हाट आर दीज, लेट्स रीड। These are certain guidelines laid down in the Indian Constitution which give the government a roadmap to work and adhere to the spirit of these principles. ये जो कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और एक गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड किया, एक रोड मैप, एक मैप दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, अडेयर होते हैं, उस पर बने रहना है। स्पिरिट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, ये जो इन प्रिंसिपल को कैसे बनाए रखना है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू अचीव द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एम है कि हम कौन सी आइडियल स्टेट अचीव करें, आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, कि हमारी स्टेट एक डेमोक्रेटिक की बहुत आइडियल स्टेट हो, ये अचीव करना है।
These principles are expected to be kept in mind by the government. और ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको गवर्नमेंट को अपने माइंड में रख के वर्क करना है, इनके अकॉर्डिंग वर्क करना है. आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हमारा जो आर्टिकल 38 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल नंबर 38 है, वो क्या बताता है, क्या स्टेट करता है कि जो स्टेट है ना, जो स्टेट को क्या करना है, स्ट्राइव होते हैं, ट्राई करना है कि प्रमोट करे जो वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब सभी तरह के सभी लोगों का वेलफेयर हो, मीन्स भलाई हो, हर तरह से उनका जो भलाई का काम है वो प्रमोट करना है. ये ट्राई करना है कि आपको ऐसे वर्क करने हैं. कोई भी रूल्स है, कुछ भी गवर्नमेंट नया रूल बनाती है, कुछ भी बनाती है, तो वो किस तरह से होना चाहिए, वो सभी की भलाई के लिए होना चाहिए. The directive principle lay down that the state shall direct its policies in such a way that equal opportunity is given to all men and women in acquiring adequate means of livelihood. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरह से बताए गए हैं कि जो भी स्टेट, हमारी स्टेट मीन्स जो हमारी कंट्री है, कुछ भी पॉलिसी बनाती है वो इस तरीके से बनाए कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो सभी मैन एंड वुमेन को, कि वो अपना जो लाइवलीहुड है एडिक्वेट तरीके से, एक अच्छे तरीके से उनको अपना लाइवलीहुड मिल सके, अपना जीवन वो गुजार सकें, इस तरीके से पॉलिसीज़ वो बनाएं. ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. एंड द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट बी रिजल्टेड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स. और इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि वेल्थ है हमारी इंडिया की वो कुछ फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में चली जाए, वो सबको इक्वली तरीके से डिवाइड होनी चाहिए. इट इज़ द गवर्नमेंट्स मॉरल ड्यूटी टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स. और ये गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़. It is government's moral duty to follow these principles while formulating policies. ये गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है कि जब वो पॉलिसीज़ बनाए, कोई भी नए रूल्स बनाए, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे, इनको फॉलो करे. बट दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. लेकिन ये लीगली कोई भी बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के लिए, कोई बंदिश नहीं है कि इनको आपको फॉलो करना ही करना है. जैसे कि अनलाइक आवर फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो तो हमें गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे, हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो तो लीगल राइट है. और लेकिन ये लीगली कोई भी इस पर बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट इनको फॉलो करे ना करे ये गवर्नमेंट की मर्जी है. सो दिस वॉज योर चैप्टर. आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट. हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स.